विश्व हिंदू परिषद का 5 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से रायपुर में शुरू हो गया है और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन वीएचपी के 13 शीर्ष पदाधिकारी शामिल हुए। वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने सम्मेलन में शामिल एजेंडों के बारे में बताया कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा धर्मांतरण विरोधी कानून को लाने की मांग सम्मेलन में की जाएगी। सम्मेलन में मंदिरों से सरकारी नियंत्रण को हटाने की मांग पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण तो है, लेकिन उसका उचित संरक्षण और देखभाल भी नहीं की जाती है। लिहाजा हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एन. सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, महामंत्री मिलिंद परांडे, संगठन मंत्री विनायक राव, संरक्षक दिनेश चंद्र और उपाध्यक्ष चंपत राय मौजूद रहे। वीएचपी के इस सम्मेलन को छत्तीसगढ़ में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, हर राज्य में हमारी मान्यता है कि कानून आना चाहिए धर्मांतरण के विरोध में, क्योंकि धन देकर, प्रलोभन देकर इस तरह का धर्मांतरण करना ये गैर कानूनी है और इसलिए योग्य कानून चाहिए और लव जिहाद भी उसी का एक हिस्सा है। ये दोनों भी विषय मिलाकर एक कानून हर राज्य में और केंद्र में भी आना चाहिए। तो धर्मांतरण के बारे में भी एक राष्ट्रीय समस्या है ये, इसलिए केंद्र में भी कानून आना चाहिए और हर राज्य में आना चाहिए। तो चुनावी साल है, लिहाजा हर पार्टी, हर दल अपने स्तर पर अपनी जमीन तलाश रहा है और वीएचपी भी कुछ इसी तरह के प्रयास में जुटी, ऐसा लग रहा है। हमारे सहयोगी राजेश इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से ये तैयारी शुरू है, आज 5 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है, किन किन एजेंडों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और कौन कौन इसमें हिस्सा ले रहा है, और क्या लगता है क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है? देखिए, इस बात का अगर सीधा सवाल करेंगे विश्व हिंदू परिषद से तो कहेगा कि नहीं, क्योंकि ये उनकी रूटीन बैठक है। साल में 2 बार बैठक होती है और उसी के हिस्सा के तौर पे चूंकि 20 साल पहले छत्तीसगढ़ की बारी आई थी और अब छत्तीसगढ़ को ये मौका मिला है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे कहेंगे तो निश्चित रूप से उसका संदेश है कि हाँ ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि 3-4 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उसके ठीक पहले हिंदू और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर विश्व हिंदू परिषद बैठक कर रही है। और जिस तरह से आपने सुना, उसके महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, उन्होंने कहा कि चूंकि धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये विशेष बातें हैं। लगातार विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, इस बात को उठाता है और कहता है कि यहाँ पे धर्मांतरण की घटनाएं होती है। चूंकि ये बैठक जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रही है, इसलिए इस बैठक में धर्मांतरण के मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा, चर्चा होगी और राष्ट्रीय स्तर पे भी इस पे कानून बने रोकने के लिए और राज्य सरकार भी इस पर कानून बनाए रोकने के लिए ऐसे प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। जो दूसरा अहम मुद्दा है वो है लव जिहाद का, इसमें भी चर्चा होगी और ये हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चा की जाती रही है। तीसरा जो अहम एजेंडा है जो इस बैठक में शामिल होगा वो है कि देश भर में जितने सारे हिंदू मंदिर हैं उस पर सरकार अपना नियंत्रण हटाए, क्योंकि इन मंदिरों से बहुत बड़ी रकम सरकार आय के रूप में प्राप्त करती है, लेकिन इनका रख रखाव संरक्षण नहीं होता है, जबकि दूसरे धर्मों के जो पूजा स्थल है उस पर उस समाज के लोगों का ही नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो ये 3 प्रमुख एजेंडे हैं। हालांकि 16 से 17 सेशन इसमें चलेंगे। कल इसमें सिर्फ प्रबंध समिति की बैठक है, उसके बाद प्रबंध विस्तार समिति की बैठक 2 दिन होगी और फिर 5वें दिन फिर से प्रबंध समिति की बैठक, केंद्रीय बोर्ड की बैठक है। तो 5 दिनों की ये बैठक है। आज जो सबसे अहम बैठक है वो ये है कि विश्व हिंदू परिषद के 13 शीर्ष के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं एक अलग गोपनीय बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में अगले 4 दिन के एजेंडे तय होंगे और फिर कल से कह सकते हैं कि आप औपचारिक बैठक होगी जिसमें पूरे देश भर से आए हुए प्रतिनिधि आपको उस भवन में बैठे हुए, कमल विहार का जो भवन है वहां पे आपको बैठे मिलेंगे। चलिए, तो सम्मेलन भी शुरू हो जाएगा और 2 प्रमुख मुद्दे, 3 प्रमुख मुद्दों में से 2 प्रमुख मुद्दे हम बात करें, धर्मांतरण और लव जिहाद, या देश में इस मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है और देखना होगा कि वीएचपी किस तरीके से अपने एजेंडे सेट करती है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।